एक संस्कारी लड़की कितना अपना क्लीवेज को दिखाती है ना, उतना ही आपको अपने रिचनेस को दिखाना चाहिए। अगर वो लड़की खुलकर पूरा अपना छाती दिखाती है तो उसको लोग कैरेक्टरलेस कहते हैं। उसी तरह से अगर आप अपने पूरे संपत्ति को खोल कर दिखाते हैं तो लोग आपको स्कैमर कहते हैं। इसलिए आपको गरीब की तरह दिखना चाहिए। लुक पुअर टू गेट रिच एंड स्टे रिच। मैं आपको गरीब बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको गरीब दिखने के लिए कह रहा हूँ। गरीब दिखने से आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। आप जल्दी अमीर भी बन सकते हैं और अमीर बन के ही रह सकते हैं। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ, इसे जानना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, रोरिंग बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। लेट्स गो। एक हफ्ते से सोशल मीडिया में और इंटरनेट में एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। वो हैशटैग ये है कि लुक पुअर, गरीब की तरह दिखो। ये एक कीवर्ड ट्रेंड हो रहा है, सब लोग इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। अब हमारे ट्यूबलाइट को ये समझ में आ रहा है, लेकिन ये नया नहीं है, ये बहुत ही पुराना स्ट्रैटेजी है। बिलियनियर्स और रियली रिच पीपल 100 सालों से भी एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करते आ रहे हैं, इसलिए वो सच में अमीर बने हैं और बिलियनियर्स बने हैं। वो स्ट्रैटेजी ये है कि स्टील्थ वेल्थ ट्रिक। वो स्टील्थ वेल्थ ट्रिक को फॉलो करके लुक पुअर स्ट्रैटेजी को अपना रहे हैं, मतलब गरीब की तरह दिख रहे हैं और ज़्यादा अमीर बनते जा रहे हैं और अमीर बन के ही रह रहे हैं। उनके पास रियल वेल्थ इकट्ठा हो रहा है और ये होने के बावजूद भी वो गरीब की तरह दिख रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी ये कहता है कि अपनी एक्चुअल वेल्थ को छुपाना। $100 बिलियन उनके पास संपत्ति है तो बता देना कि होगा एक 10-20 बिलियन डॉलर, उतना ही, एग्जैक्टली पता नहीं है, ऐसा कहना। जितना है ना उतना बताना ही नहीं है, उसको छुपा के रखना, नहीं तो कम बताना। और उनके पास काबिलियत होने के बावजूद भी सिंपल कपड़े पहनना, कंफर्टेबल कपड़ों को पहनना, ब्रांडेड सूट बूट कोट पहनने के जगह सिंपल ड्रेसेस को, टी शर्ट और पैंट्स को पहनना। वो महंगी महंगी ब्रांडेड कॉस्टली कार्स को अफोर्ड कर रहे हैं तो भी बेसिक कार्स को लेना। फॉर्च्यूनर ले सकता है तो भी मारुति लेना, मारुति स्विफ्ट लेना। इस तरह से वो बड़ा बंगला अफोर्ड करता है तो भी उनको रहने के लिए कितना एक कंफर्टेबल घर चाहिए ना, ऐसे घर में रहना। खुद का घर खरीद सकता है तो भी रेंटेड में रहना। इस तरह से ये बिलियनियर्स और रियल रिच पीपल क्या कर रहे हैं कि अपनी संपत्ति को कंप्लीटली छुपा रहे हैं, नहीं तो कम दिखा रहे हैं। ये लोग स्टील्थ वेल्थ स्ट्रैटेजी को फॉलो करके ही ये सब कर रहे हैं, इसलिए वो असल में अमीर है और बाकी 99% लोग फेक रिच है। मतलब इनके पास रियल संपत्ति नहीं है, सिर्फ ये सोशल मीडिया में अमीर है, रियलिटी में ये फकीर है, भिखार चोट है। यदि आप भी रियल रिच बनना चाहते हैं तो, और रिच बन के ही रहना चाहते हैं तो आपको भी स्टील्थ वेल्थ ट्रिक को फॉलो करना चाहिए और गरीब की तरह दिखना चाहिए। गरीब दिखने से होने वाले फायदे ऐसे हैं। बेनिफिट नंबर 1, हेल्प्स टू सेव मनी। यदि आप गरीब दिख रहे हैं तो, गरीब की तरह रह रहे हैं तो ये आपको मनी सेविंग करने के लिए बहुत मदद करता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सच में अमीर बनने की कोशिश करने के बजाय सिर्फ दिखावा करने की कोशिश करते हैं। हम भी अमीर हैं, लोन लेते हैं, लोन लेके घर गाड़ी घोड़ा शादी करते हैं और ट्रैप में फंस जाते हैं। यदि आप पहले से ही अपने करियर के शुरुआत में सिंपल रहते हैं तो, अपनी वांट्स को और नीड्स को समझते हैं तो क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले अपने नीड्स के ऊपर पैसे खर्च करना चाहिए और बाकी पैसे को सेव करना चाहिए। किसके लिए? इमरजेंसी कामों के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए, असेट को बाई करने के लिए। और वांट्स क्या है ना, बाद में खरीद लिया तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले सैलरी आने के बाद नीड्स के ऊपर खर्च कीजिए और बाकी पैसे को सेव कीजिए। सिंपल कंफर्टेबल कपड़ों को पहनिए, कॉस्टली कार लेने के बजाय एक बेसिक कार को लीजिए, महंगी घर को एकदम खरीदने के बजाय शुरुआत में थोड़ा रेंट पर रहिए, सिंपल रहिए। इस तरह से यदि आप लुक पुअर स्ट्रैटेजी के अनुसार रहना शुरू कर देते हैं तो आपके पास बहुत बड़ा रकम सेव हो जाता है और ये रकम से आप कुछ भी खरीद सकते हो।
और यदि आपके पास इतना सब असेट है, पैसा है, तो आप रियल रिच बन जाते हो। इसलिए लुक पुअर, इट हेल्प्स टू सेव मोर मनी एंड गेट रिच रियली। वॉरेन बफेट जी का एक फेमस कोट है, वे कहते हैं कि यदि आप अननेसेसरी चीज़ों को खरीदते हैं तो आगे जाके आपको नेसेसरी चीज़ों को बेचना पड़ सकता है। मतलब आप जिन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे फालतू चीज़ों को शो अप करने के लिए, दिखावा के लिए खरीद कर बैठते हैं, तो फिर आगे एक दिन ऐसा आता है कि आपको जो ज़रूरी है ना रहने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, उसको बेचने की एक बुरा मुसीबत आ सकती है। इसलिए नीड्स को समझो, वांट्स को थोड़ा साइड में रखो और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेविंग करने की कोशिश करो। लुक पुअर स्ट्रेटजी को अपनाओ। बेनिफिट नंबर 2, नो सोशल मीडिया प्रेशर। आजकल मेजॉरिटी ऑफ लोग सोशल मीडिया प्रेशर के अंदर जी रहे हैं, तड़प रहे हैं। व्हाट्सएप स्टेटस में दिखावा करना, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में दिखावा करना, हर जगह दिखावा करते घूम रहे हैं। अगर उनका कोई रिश्तेदार, आस पड़ोस वाले, नहीं तो दोस्त किधर तो फॉरेन ट्रिप को जाके आते हैं तो इनको भी जाना ही है और स्टेटस डालना ही है। अगर वो गाड़ी लेते हैं तो इनको भी लेना ही है, डालना ही है। अगर वो घर खरीदते हैं तो, शादी कर लेते हैं तो, वो कुछ भी करते हैं तो इनको भी करना है। इस तरह से लोग क्या हो रहे हैं कि सोशल मीडिया से गलत तरीके से प्रभावित हो रहे हैं और अननेसेसरी चीज़ों को खरीद कर लोन ट्रैप में फंस रहे हैं, गरीब बन रहे हैं। बहुत ही बुरा हाल चल रहा है इनका। बाहर से तो ये अच्छा खासा ठीक ठाक ही दिख रहे हैं, अमीर की तरह दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से ये लोग गरीब है, खोखले हैं, भिखारी है। मतलब ये लोन करके शो अप कर रहे हैं, इनके पास रियल संपत्ति नहीं है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनके ऊपर एक सोशल मीडिया प्रेशर डेवलप हो रहा है और इसकी वजह से उनका हैप्पीनेस सब खत्म हो चुका है, रिश्ते भी खत्म हो रहे हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त था, जब मैं 2018 में मेरा रोरिंग क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप को शुरू किया ना, तब मेरे स्टार्टअप के लिए एक कार की ज़रूरत थी। तब मैं सेकेंड हैंड स्विफ्ट गाड़ी को लिया 5 लाख में। उसी टाइम पे वो मुझे देखकर जल के 20 लाख का बड़ा गाड़ी, ब्रांडेड कॉस्टली कार लेके आया लोन करके। फिर मैं तो बिजनेसमैन हूँ, स्टार्टअप कर रहा हूँ, तो मुझे पता है किधर पैसा खर्च करना चाहिए, किधर नहीं करना चाहिए। मैं खुद के घर लेने के बजाय मैं भाड़े के घर में रहना शुरू कर दिया और भाड़े का ही ऑफिस था। लेकिन वो क्या किया, जॉब लगते ही लोन किया और एक बड़ा कॉस्टली फ्लैट लिया। और मैं अभी भी शादी करना साइड में रखा हूँ, अभी भी स्टार्टअप के ऊपर काम कर रहा हूँ। लेकिन वो 2 साल पहले क्या किया, शादी कर लिया, वो भी धूमधाम से, प्री वेडिंग, डेस्टिनेशन वेडिंग सब कर लिया, पैसा सब फूंक दिया उधर। और वो ये सब क्यों कर रहा था, मुझे जलाने के लिए, बाकी सारे दोस्तों को, क्लासमेट्स को, रिश्तेदारों को जलाने के लिए इस तरह से कर रहा था। व्हाट्सएप में भी रखना, सोशल मीडिया में फैलाना, सब कर रहा था। लेकिन अचानक एक 3 महीने पहले क्या हुआ कि उसका जॉब चली गया। MNC में काम करता था, वो जॉब गया। फिर बैंक वाले आके उसका कार को और फ्लैट को सीज कर दिया। और पत्नी तो सुंदर थी, वो इसको हाथ दे के घर को गई है, अब वो डाइवर्स फाइल की है। अब इसका हाल देखिए। मतलब इस तरह से आपका भी हाल हो सकता है यदि आप थोड़ा गरीब की तरह रहना शुरू कर देते हैं, तो गरीब दिखते हैं। तो इससे आपको क्या होता है कि ये सोशल मीडिया का एक ट्रैप है ना, इससे आप बच सकते हैं। मतलब किसी के साथ कंपटीशन ही नहीं करना है भाई, हमको दिखावा करना ही नहीं है। हमको क्या करना है, ज़्यादा कमाना है, ज़्यादा सेव करना है और रियल रिच बनना है। लेकिन लोगों को क्या है, सोशल मीडिया में और स्टेटस में डाल के दूसरों को जलाने के लिए नकली रिच बनना है। आप डिसाइड कीजिए, आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो गरीबों की तरह रहिए। आप डमी अमीर बनना चाहते हैं तो जैसा मन करे वैसा कीजिए। हाय, यदि आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को, मनी मैनेजमेंट स्किल्स को और बिजनेस स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो आप www.roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए और सीखिए। बेनिफिट नंबर 3, यू विल गेट जेन्युइन रिलेशनशिप। यदि आप वास्तविकता को दिखाते हैं तो, गरीब की तरह ही दिखते हैं तो आपको रियल रिश्ते मिल सकते हैं। जैसे कि दोस्ती हो गया, प्यार हो गया, शादी हो गया, लाइफ पार्टनर हो गया, बिजनेस पार्टनर हो गया, वो कुछ भी हो सकता है। यदि आप वास्तविकता को दिखाए बिना शो अप दिखाते हैं तो, कुछ भी बड़बड़ करते हैं तो, 10 रुपये है तो 1000 रुपये है बताते हैं तो, तब क्या होता है कि लोग आप जो दिखा रहे हैं ना, अमीरी दिखा रहे हैं, स्टेटस दिखा रहे हैं ना, उसको देख के आपके पास आते हैं। वो बड़ा घर हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, बड़ा ऑफिस हो सकता है,
कॉस्टली लग्जूरियस कार हो सकता है, सूट बूट ब्रांडेड कपड़े कोट हो सकता है, आईफोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। यदि आप ऐसे अमीरी दिखा के किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उधर आपको रियल दोस्ती भी नहीं मिलता और रियल प्यार भी नहीं मिलता। सब लोग पैसा और संपत्ति देख के आते रहते हैं, जब वो पैसा जाता है ना, ये लोग भी छोड़ के जाते हैं। उसी जगह पर आप जो है उसी वास्तविकता को दिखाते हैं तो गरीब की तरह दिखते हैं तो लोग आपको देख के आपके साथ जुड़ते हैं, आपके साथ दोस्ती करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपसे शादी भी करते हैं। इसलिए गरीब दिखो, गरीब दिखने से आपको सच्चे रिश्ते मिल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कहना है तो 2018 में मैं मेरा स्टार्टअप शुरू किया और 2020 में मेरा दोस्त डॉक्टर प्रियंका, उसका MBBS कंप्लीट होने के बावजूद वो हॉस्पिटल शुरू करके प्रैक्टिस शुरू की। तब वो कॉल की और क्या हालचाल पूछी, मैं एज इट इज़ बता दिया। देखो भाई, मैं तो शुरू किया हूँ, स्टार्टअप है हमारा फिल्म एडिटेक का, स्ट्रगल तो है क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मैं एक छोटा से सिटी में शुरू किया हूँ। फिर वो भी ऐसे बोली, मैं MBBS में गोल्ड मेडल है तो क्या हुआ, पैसा ही नहीं है, बड़ा हॉस्पिटल कर ही नहीं सकती है, छोटे लेवल पर प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन हम दोनों मिलके एक बड़ा शहर को जाते हैं तो हम शेयरिंग में बिल्डिंग ले सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर मैं हॉस्पिटल खोलूँगी, थर्ड फ्लोर पर तो स्टूडियो बना सकता है, ऐसे हमारे पैसे भी बचते हैं। दोनों का एक अच्छा कन्वर्सेशन हुआ और हम दोनों मिलके पुणे को शिफ्ट हो गए, एक बड़ा शहर को आ गए। उधर हम एक बड़ा बिल्डिंग को लिए दोनों के बीच में। सो आज मेरा स्टार्टअप भी अच्छा खासा चल रहा है और उसका हॉस्पिटल भी अच्छा खासा चल रहा है और हमारा दोस्ती गहरी हो गई, अब हम बिजनेस पार्टनर बन चुके हैं। सो इस तरह से जब आप रियलिटी को दिखाते हैं, थोड़ा गरीब की तरह दिखते हैं तो आपको जेन्युइन रिलेशनशिप मिल सकते हैं। ट्राई कीजिए इसे। बेनिफिट नंबर 5, अवॉइड अनकंफर्टेबल सिचुएशंस। यदि आप अमीर होने के बावजूद भी गरीब की तरह दिखावा करते हैं तो सिंपल एंड हम्बल तरीके से रहते हैं तो आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन से आसानी से स्किप हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, जब आप अपनी सैलरी इतना आता है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना संपत्ति है, ये सब कुछ बताते हैं ना, लोग आपको पैसे की फेवर मांगने लगते हैं। भाई मुझे एक 5 लाख दे, 1-2 दिन में दे दूंगा, ऐसे दोस्त मांगने लगते हैं। रिश्तेदार भी 1 महीने में दूंगा, 5 लाख दीजिए, ऐसे कहने लगते हैं। यदि आप अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को पैसा नहीं दिया तो भी रिश्ता खराब होता है और दिया तो भी खराब होता है। देखिए, जब आप उनको पैसा देते हैं ना, 5 लाख 10 लाख कुछ भी देते हैं ना, वो तो वापस नहीं करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में वो पैसा उधर ही जाता है और आपका रिश्ता खराब ही होता है। लेकिन आप पहले से ही गरीब की तरह दिख रहे हैं तो कोई भी आपसे पैसा नहीं मांगेगा। इसलिए आप क्या कीजिए, यदि आपके सैलरी 1 लाख है तो सबको बताइए कि मेरा 30,000 है, नहीं तो डिसेंट है बता दीजिए। जब आप कम बताते हैं ना, लोग आपको नीचा दिखाते हैं, जब आप ज़्यादा बताते हैं ना, लोग आपको पैसा मांगने लगते हैं। इसलिए किसी को भी अपनी असली संपत्ति को मत बताइए, रियल सैलरी को मत बताइए। लोग पूछे तो ठीक ठाक जिंदगी चलता है ऐसा बोलिए और हंस के आगे निकल जाइए। यदि आप गरीब की तरह दिखते हैं तो इस तरह के अनकंफर्टेबल और रिस्की सिचुएशन से आसानी से निकल सकते हो। बेनिफिट नंबर 6, नो जेलसी एंड नो हेट्रेट फ्रॉम पीपल। यदि आप अपने संपत्ति के बारे में, पैसे के बारे में, इनकम के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में खुल्लम खुल्ला लोगों के सामने बात करते हैं तो लोगों को आपकी संपत्ति के बारे में पता चलता है तो लोग आपके ऊपर जलने लगते हैं, आपको स्कैमर कहने लगते हैं और आपसे नफरत करने लगते हैं और आपके बारे में रूमर्स फैलाने लगते हैं। वो छोड़, 2 नंबर करके कमाया होगा, उसके पास इतना कैसे आ सकता है, हम भी काम कर रहे हैं ना, इसके पास कैसे आ गया, हमारे पास नहीं है तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, 2 नंबर कर रहा है, इसलिए इसके पास इतना सब कुछ है, ऐसे कहने लगते हैं। जलते हैं, नफरत फैलाते हैं, रूमर्स को फैलाते हैं और आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। एक संस्कारी लड़की कितना अपना क्लीवेज को दिखाती है ना, उतना ही आपको अपनी संपत्ति को दिखाना चाहिए। अगर वो लड़की खुल के अपनी छाती को दिखाती है तो लोग उसे कैरेक्टरलेस कहते हैं। उसी तरह से यदि आप अपने पूरा संपत्ति को खुल के बताते हैं तो लोग आपको स्कैमर कहते हैं। संस्कारी लड़कियां रहती है ना, थोड़ा ही दिखाती है और वही अट्रैक्टिव लगता है, पूरा दिखा दिया तो गलत हो जाता है। उसी तरह से आपको संपत्ति को थोड़ा ही दिखाना है, 100 रुपये है तो 10 ही रुपये दिखाना है। इससे क्या होता है कि लोग आपके ऊपर नहीं जलते हैं, आपका रिश्ते भी अच्छे से चलते हैं।
अगर आप बिजनेसमैन है तो, पॉलिटिशियन है तो, पब्लिक फिगर है तो, सेलिब्रिटी है तो आप बता दिया, नहीं तो लोगों को पता चला इसके पास इतना पैसा है तो लोग आपका सर्विस और प्रोडक्ट्स खरीदना बंद कर देंगे। स्टीव जॉब्स पूरे दुनिया भर के गरीब लोगों को, मतलब नकली रिच लोगों को आईफोन बेचने के लिए, वो भी एक थोड़ा गरीब की तरह ही दिखने लगे, नॉर्मली दिखने लगे। कैसे दिखते थे स्टीव जॉब्स? एक छोटा सा टी शर्ट की तरह दिखने वाला, एक ब्लैक टी शर्ट और एक सिंपल पैंट, हो गया एक चश्मा। ये क्यों कर रहे थे? रिलेटेबिलिटी के लिए कर रहे थे। वो भी एक गरीबों को बेचने के लिए गरीब की तरह ही दिख रहे थे। वॉरेन बफेट जी को देखिए, उनके पास $1 बिलियन पैसा है, फिर भी वो कैसे रहते हैं? सिंपल ड्रेसेस में रहते हैं, सिंपल कार है और सिंपल ही घर है ना उनका। राकेश झुनझुनवाला जी को देखिए, वो कैसे रहते हैं? मतलब आपको भी क्या करना चाहिए कि यदि आप पब्लिक फिगर है, बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियंस है तो अमीरी को दिखाना नहीं है भैया, सब कुछ छुपा के रखना है, गरीब की तरह दिखना है, तभी तो लोग आपके साथ रिलेट कर पाते हैं। आपको वोट्स भी आता है, नोट्स भी आते हैं, अपॉर्चुनिटी सब कुछ मिलता है, इसलिए लुक पुअर। बेनिफिट नंबर 6, पीस ऑफ माइंड एंड रियल हैप्पीनेस। जब आप लुक पुअर स्ट्रैटेजी को फॉलो करके एक सिंपल एंड हम्बल लाइफस्टाइल को लीड करने लगते हैं ना, तब आप ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ज़्यादा सेविंग करते हैं और शो अप करने के लिए और सोशल मीडिया के में स्टेटस डालने के लिए फालतू चीज़ों को नहीं खरीदते हैं। और आपको शो अप भी नहीं करना है, किसी के साथ कंपटीशन भी नहीं करना है, तो आपका सेविंग ज़्यादा हुआ होता है और आपके ऊपर लोन भी नहीं रहता, कर्जा भी नहीं रहता है। EMI भरना है, नहीं भरा तो बैंक वाले मेरा घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, ऐसा किसी भी तरह का टेंशन नहीं रहता। और आपके पास सच्ची संपत्ति आई होती है, मतलब अच्छा खासा बैंक बैलेंस बना होता है, इमरजेंसी फंड रहता है, इंश्योरेंस खरीदे हुए होते हो और आपके पास असेट्स रहते हैं, प्रॉपर्टी, घर, सब कुछ रहता है। इसलिए आपको किसी भी तरह का टेंशन ही नहीं रहता। कुछ बीमारी आ गया, डोंट वरी, आई हैव हेल्थ इंश्योरेंस। और कुछ पैसे की ज़रूरत है, कुछ खरीदना है, तब आपके पास बैंक बैलेंस तो रहता है। इस तरह से आप फाइनेंशियली स्टेबल होने के कारण आपका पीस ऑफ माइंड बहुत अच्छा रहता है और आपके पास रियल खुशी रहती है, मतलब आप सच में खुश रहते हो, किसी भी तरह का टेंशन नहीं और कोई किटकिट नहीं। इसलिए लुक पुअर, जब आप लुक पुअर स्ट्रेटजी को फॉलो करके एक वेल्थ को बनाते हैं ना, तब आपके पास पीस ऑफ माइंड भी रहता है, रियल हैप्पीनेस भी रहता है, रियल रिश्ते भी रहते हैं और रियल रिस्पेक्ट भी आपको मिलता है। इसलिए फॉलो लुक पुअर स्ट्रेटजी। बेनिफिट नंबर 7 एंड लास्ट, अवॉइड इविल आइज। लोगों का बुरा नज़र लग जाता है जब आप अपनी संपत्ति को, कार को, फ्लैट को, प्रॉपर्टी को, नहीं तो सुंदर पत्नी को, सुंदर गर्लफ्रेंड को, अच्छा खासा फैमिली को दिखाते हैं ना, तब लोग बुरा नज़र लगाते हैं, जलने लगता है। साला इसके पास देख कैसी बीवी है, कितना सुंदर है, हॉट है, सेक्सी है, लेकिन मेरे पास बीवी छोड़ो गर्लफ्रेंड भी नहीं है, मेरा शादी भी नहीं हुआ है। उसका हुआ है तो भी शादी, साला मेरी पत्नी कैसी है, सांड जैसी, इसका पत्नी जी कितना सुंदर है, ऐसे कंपैरिजन करने लगते हैं, जलने लगते हैं और बुरा नज़र लगाते हैं। सिर्फ आपके पत्नी को नहीं, आपके कार हो गया, आपका घर हो गया, फैमिली हो गया, कुछ भी हो आपके पास अच्छी चीज़, सबके ऊपर लोग बुरा नज़र लगाते हैं। लोग आपसे इंस्पायर होके सच में हार्ड वर्क करके उसे खरीदूंगा, मेरे पास भी वो सब आएगा, ऐसा नहीं सोचते हैं। साला मेरे पास नहीं है, इसके पास आया है, ऐसा बुरा नज़र लगाते हैं। और वो बुरा नज़र किधर ना किधर आपका एक अच्छा खासा जो चलता रहता है ना, उसको स्ट्रक करता है, रुकावटें पैदा करता है और अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए पूरे दुनिया भर में, सारे देश में, प्यून से लेकर प्रधानमंत्री तक सब साले चोरी चोर है, सब करप्टेड है, कोई भी सच्चा नहीं है। यदि आपके पास इतना पैसा आ रहा है, इतना प्रॉपर्टी है, ये सारे डिटेल्स करप्टेड पुलिस ऑफिसर्स को, करप्टेड इनकम टैक्स ऑफिसर को, करप्टेड पॉलिटिशियंस को पता चलता है तो वे लोग आपको लूटने के लिए आते हैं, फेक आईटी नोटिस को भेजते हैं, फेक राइड्स को करवाते हैं, ईडी, सीबीआई सब कुछ आपके पीछे लग सकता है। जब आप अपने असल संपत्ति को बताते हैं ना, तब लोगों का बुरा नज़र पड़ता है और अननेसेसरी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और इस प्रॉब्लम्स आपको मौत भी दे सकती है। मतलब भारत में क्या है ना, सज़ा नहीं होती है, आपके ऊपर इनकम टैक्स रेड हो गया, ईडी का हो गया, सीबीआई का हो गया, उधर वो लास्ट में कोर्ट को जाके हियरिंग होके आपको सज़ा नहीं होती है। इधर एक प्रोसेस है ना,
आपके ऊपर एकदम आके अटैक करना, रेड करना, आपको अरेस्ट करना, धमकाना, डराना, आपके कुछ टैबलेट चल रहे तो उसको नहीं देना, आपको इधर ही मार देते हैं, बदनाम करके मार देते हैं, टेंशन करके हैरास करके ही मार देते हैं। इन सारे एक बुरी चीज़ों से आप बचना चाहते हैं तो, इविल आई से बचना चाहते हैं तो गरीब की तरह दिखो, सिंपल वे में रहो। दोस्तों, यदि आप स्टील्थ वेल्थ ट्रिक के अनुसार गरीब दिखते हैं तो आपको इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं और इसके साथ आप सच में अमीर बनते हो और अमीर बन के ही रहते हो। आपका बेटा, पोता और उसका बेटा बैठ के खाने जैसे आपके पास संपत्ति होती है। जला दिया तो भी आपकी संपत्ति जलने के लिए 3-4 साल लगता है, उतना सारा संपत्ति आपके पास आता है। इसलिए लुक पुअर स्ट्रेटर्जी को सिंसियरली फॉलो कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।